निरीस क्या है? निरीस का वर्गीकरण क्या होता है? निरीस के लक्षण क्या होते हैं? निरीस कहाँ पर पाया जाता है? इसका आकार किस प्रकार से होता है? इसका संघ, उपसंघ, वर्ग, उपवर्ग, गण क्या होता है? आज हम जानेंगे निरीस के बारे में। निरीस को निएंथीज नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? समुद्र के छिछले जल में पाया जाता है, पत्थरों के नीचे पाया जाता है तथा रेतीली सुरंगों में ये पाया जाता है। गुलाबी सा 20 से 40 सेंटीमीटर लंबा, शरीर इसका पतला होता है, ऊपर से चपटा हुआ होता है। 80 से 200 समखंडों में बटा हुआ होता है, यानी कि समान खंडों में बटा हुआ होता है। अग्र छोर पर स्पष्ट शीर्ष होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पर एक मुख द्वार, 4 छोटे व गोल नेत्र होते हैं। इसके 4 नेत्र होते हैं। एक जोड़ी छोटे स्पर्शक होते हैं, एक जोड़ी मोटे पाल्स होते हैं और 4 जोड़ी इसके बड़े स्पर्शक होते हैं। ये यहाँ पर इसके 4 जोड़ी बड़े स्पर्शक हैं। अंतिम खंड अर्थात पाइजिडियम में एक छोर पर एक छोटे छोटे गुदा स्पर्शकों के बीच गुदा होती है। अंतिम खंड अर्थात पाइजिडियम के छोर पर एक जोड़ी छोटे गुदा स्पर्शक पाए जाते हैं तथा उनके बीच में गुदा होती है। पहले एवं अंतिम के अतिरिक्त प्रत्येक खंड के दोनों ओर एक छोटे छोटे मांसल व चपटे पार्श्वपात पाए जाते हैं, जिन पर उपचर्म की बनी एक सीटी होती है। इनके पैरों पर उपचर्म की बनी हुई एक सीटी और 2 समूह होते हैं। पैर इनके पत्थर पर रेंगने के काम आते हैं, जल में स्वतंत्र रूप से तैरने के काम आते हैं तथा श्वासन लेने के काम भी आते हैं और श्वासन करने में सहायक होते हैं। सीलोम गुहा अंतराखंडीय पट्टियों द्वारा खंडीय कक्षों में बटी हुई होती है। ये मांसाहारी होते हैं। आहार नाल सीधी होती है। मुख प्रकोष्ठ में महीन दांत, साधारण कंटिकाएँ, ग्रसनी में 2 मजबूत हनु मुख प्रकोष्ठ पाए जाते हैं एवं ग्रसनी दोनों ही मुख द्वार से पलटकर शुंड के रूप में बाहर निकलती है। ग्रास नली में एक जोड़ी ग्रंथियां खुलती हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र में एक पृष्ठ एवं एक अधर प्रमुख रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र इसमें किस प्रकार से होता है? इसके रुधिर परिसंचरण तंत्र में एक पृष्ठ और एक अधर प्रमुख रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। ये प्रत्येक खंड में एक जोड़ी लूप सदृश संयोजकों द्वारा परस्पर जुड़ती हैं। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है खून में, वो प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। श्वासन के लिए गैसीय विनिमय पृष्ठतल एवं पार्श्वपादों की देह भित्ति में प्रसरण द्वारा होता है। श्वासन इसका कैसा होता है? इसमें श्वासन के लिए गैसीय विनिमय होता है, पृष्ठतल होता है और पार्श्वपादों की देह भित्ति में प्रसरण द्वारा श्वासन होता है। उत्सर्जन के लिए प्रत्येक खंड में एक जोड़ी बड़ी उत्सर्जिकाएँ होती हैं। इसके प्रत्येक खंड में एक जोड़ी बड़ी उत्सर्जिकाएँ होती हैं। तंत्रिका तंत्र केचुए के समान प्रमुख संवेदांग सीटी, नेत्र एवं स्पर्शक के द्वारा होता है। एक लिंगी जनद शरीर के कुछ खंडों में केवल जननकाल में अस्थायी रचना के रूप में देहगुही एपिथीलियम पर बनते हैं। युग्मक कोशिकाएं देहगुहा से बनकर जल में मुक्त होती हैं, अतः निषेचन एवं भ्रूणीय परिवर्धन जल में होता है। जीवन वृत्त में ट्रांसकोफोर लार्वा होती है। सर्वसाधारण जाति निएंथीज डूमेरिलाई है। इसकी जो सर्वसाधारण जाति है वो निएंथीज डूमेरिलाई है। इसमें जनन काल में जंदों के विकास के साथ साथ शरीर के पश्च भाग के पैरापोडिया बड़े, अधिक चपटे और पत्तियों जैसे तथा बड़े नेत्र होते हैं। ऐसे सदस्यों को हिट्रोनिरीस कहते हैं। ऐसे सदस्यों को क्या कहते हैं? हिट्रोनिरीस कहते हैं। अगर हम बात करें इसके वर्गीकरण के बारे में, तो इसका वर्गीकरण कैसे होता है? जंतु इसका जगत होता है, शाखा यूमेटाजोवा होता है, प्रभाग इसका होता है बाइलेट्रिया, उपप्रभाग इसका प्रोटोस्टोमिया होता है, खंड इसका यूसिलोमेटा होता है, संघ इसका एनेलिडा होता है, वर्ग इसका पोलीकीटा होता है। वर्ग इसका क्या होता है? पोलीकीटा होता है। उपवर्ग इसका इरेंसिया होता है। उपवर्ग इसका इरेंसिया होता है। तो ये हो गया इसका वर्गीकरण तथा लक्षण। आज आपने जाना निरीस अर्थात निएंथीज के वर्गीकरण तथा लक्षण के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद।